Hello friend, my name is Vikram and today I'm gonna teach you functions and types of function and inverse function. सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन होता क्या है, थोड़ा बहुत उसका थ्योरेटिकल, बाकी मेन पोर्शन जो है वो हम इसमें प्रैक्टिकल यानी इसके जो क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आएगा. Let A and B two non-empty sets and let F function from A to B be a bijection. Bijection लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. बाइजेक्शन होता है जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होना चाहिए 1 एंड ऑन टू. क्लियर? ये इसकी जगह आप लिख लो 1 एंड ऑन टू, दोनों होना चाहिए, उस केस में वो बाइजेक्शन होगा. लेट G एक फंक्शन है फ्रॉम B to A बी अ फंक्शन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ Y. Y को मैंने आपको बताया था आउटपुट बिलोंग्स टू B to a unique element x belongs to A such that f of x is equal to y. Y को हमने आउटपुट माना था. Then G is called the inverse function of f और inverse of f. अब मेन बात आती है इसकी नोटेशन की. नोटेशन क्या होता है, किस तरह से इसको नोटेट करते हैं. देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ f है तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं f इनवर्स. ये f रेस्ट टू द पावर -1 नहीं है. क्लियर? ये क्या है? इनवर्स फंक्शन ऑफ f. तो उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं. दैट इज अगर g होगा, g इक्वल टू कितना है? f इनवर्स. g इक्वल टू कितना है? f इनवर्स. अ फंक्शन हुज इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन और इनवर्सिबल फंक्शन. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी पर बेस्ड है पूरा. ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इनवर्स. द नेक्स्ट, इफ फंक्शन f from A to B is a bijective function, then f inverse of f is equal to IA, where IA denotes for identity I is denote for identity on A and IB denotes for identity on B. Identity यानी identity function on A and identity function on B. Next, if function A to B is a bijective, then f inverse B to A is also a bijective. And inverse of f inverse, इसको पढ़ते किस तरह से हैं? Inverse of f inverse is equal to f. ये तो बहुत कॉमन सी बात है. आप देखिए किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू वही होती है, सेम, कोई चेंज ही नहीं होता है. तो यहाँ पर भी हम कोई चेंज नहीं होगा. इफ function f from A to B and function g from B to C are bijection, then g of f is also bijection and g of f inverse of g of f is f inverse of g inverse. अब इस बात को बहुत ध्यान रखना, ये जो इनवर्स वाला टॉपिक है ये आपका डिटर्मिनेंट में भी आएगा, ये आपका मैट्रिक्स में भी आएगा, तो वहां पर हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. एक चीज और इससे आप याद रख सकते हो, देखो ए बी का अगर हम इनवर्स करते हैं ना तो ये हमेशा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स. हालांकि ये आगे का टॉपिक है बट मैं चाहता हूँ आप इसको अभी से सीख लो, आगे और रिवाइज होता रहेगा. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट कर लीजिए. और थ्योरेटिकल पार्ट पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो ये है आपके पास एक क्वेश्चन. लेट s इज इक्वल टू ए बी सी एंड t इज इक्वल टू 1 2 3. फाइंड f इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम s टू t इफ इट एग्जिस्ट. एंड दो केस आपको गिवन है, पहला फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन ये रहा. देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करना है. अगर आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ एक जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा, तो सबसे पहले ये एक डायग्राम बनाया. ठीक, अब यहाँ पर इसका केवल फर्स्ट एलिमेंट, तीनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस वाले केस में लिख दो तो A B और C. दूसरे में 3 2 1. अब यहाँ से भी देख के लिख सकते हो. तो ये S और ये T. ये क्लियर हो गया. इनके बीच में एक फंक्शन है f. ठीक, A का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ, B का रिलेशन 2 के साथ और C का रिलेशन 1 के साथ. ये क्लियर हुआ अच्छे से. जब ये रिलेशन क्लियर हो गया तो आपको दोनों केस ध्यान रखने हैं. पहला कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा? जब वो बाइजेक्टिव होगा. क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो जब वो 1 1 या ऑन टू होगा. क्लियर है? तो बाइजेक्टिव के लिए केस क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू. तो 1 1 के लिए क्या केस होना चाहिए? देखिए हर एक एलिमेंट का, हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है. क्लियर? हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है. लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. तो
आपके पास हर एक इनपुट का हर एक आउटपुट है और अलग सेपरेट आउटपुट है, तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अब बात आती है ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन है क्या, तो ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो है आपके पास सेट टी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं हो। क्लियर, सेट टी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं हो। इस कहने का मतलब है इन तीनों की प्री इमेज इसमें अवेलेबल है। जब इसमें प्री इमेज है तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन जो है क्या है, ऑन टू है। अब फंक्शन वन वन भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, तो गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव है तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, एफ इनवर्स आपने लिखा और उसके बाद क्या करना है, जो ये नंबर दिए हुए हैं, देखिए आपके पास फंक्शन था एस से टी, इसको आप लिख दीजिए टी से एस, और ये जो नंबर लिखे हुए ना A3, B2, C1, इसको उल्टा लिख दीजिए। तो 3, A, 2, B और 1, C। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, A, B, C और यहां पर कितना है 2, 1, 1, 1। अब यहाँ पे डबल बार 1 लिखा हुआ तो आपको दो बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है। A का आउटपुट कितना है 2, B का आउटपुट 1, C का आउटपुट 1। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि A जो है वो दो चीजों का आउटपुट है, B और C का आउटपुट क्या है 1, यानी कि सेम आउटपुट है। ठीक है, जब सेम आउटपुट हुआ तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, सेकंड थिंग, जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टेबल भी नहीं होगा, और इन्वर्टेबल नहीं है तो ये फंक्शन का एफ इनवर्स नहीं निकलेगा, या एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। State with reason whether following functions have inverse. फंक्शन गिवन है 1 2 3 4 एंड 10 विथ फंक्शन है आपके पास 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। एंड सेकंड क्वेश्चन अलग है थोड़ा। तो पहले फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, आपको क्या करना है, मैंने आपको टेक्निक बताई है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, 1 2 3 एंड 4, इन सब में 10 है। चलिए 1 1 की बात करते हैं। एलिमेंट्स 1 2 3 4 इन डोमेन, ये पूरा डोमेन होता है और ये पूरा कोडोमेन होता है ना। ये पूरा डोमेन पार्ट और ये होता है कोडोमेन। एलिमेंट 1 2 3 4 इन डोमेन, आप देख सकते हो इन चारों का आउटपुट सेम है, इन चारों का आउटपुट सेम है। तो एलिमेंट 1 2 3 4 इन डोमेन हैज सेम आउटपुट बोल सकते हो या सेम इमेज बोल सकते हो इन कोडोमेन। So given function is not 1 1, और अगर 1 1 नहीं है सो बाइजेक्टिव भी नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो फंक्शन है उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, does not exist। सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें, ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 एंड 4 5 4, ठीक है, 6 3 7 4 एंड 8 2। क्लियर।
वन वन का केस क्या होता है? वन वन का केस होता है कि हर एक प्री इमेज का एक सेपरेट इमेज होनी चाहिए, या बोल सकते हो हर एक इनपुट का एक इंडिविजुअल आउटपुट होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो एलिमेंट 5 और 7 इन दोनों का आउटपुट जो है वो सेम है। एलिमेंट 5 and 7 has same image, so it's not 1-1 function। क्लियर? तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हुआ ये अच्छे से एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर्ड एफ 1 to 3 ABC given by f of 1 is equal to A, f of 2 is equal to B and f of 3 equal to C. Find f inverse and show that f inverse of f inverse is equal to f। इसे क्या पढ़ते हैं? इनवर्स ऑफ, इसे पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ f इनवर्स। क्लियर? ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको सबसे पहले एफ इनवर्स फाइंड करना है और फिर उसका भी इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर? या इसे हम और अच्छे से तरीके से समझें तो अगर मैं लेट कर लेता हूं एफ इनवर्स को जी, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है जी इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एफ इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, 1 2 3 एंड ABC। अब F1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है? A, तो 1 पुट किया तो कितना आ गया? A, ये आपके पास F है। क्लियर? 2 पुट किया B, 3 पुट किया तो C। ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? अब हम क्या देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि एवरी एलिमेंट इन 1 2 3 हैज डिफरेंट इमेज इन A B C, या तो आप इसे बोल सकते हो 1 1 के केस के लिए। एवरी एलिमेंट इन 1 2 3 has different image in ABC, so given function is 1-1 function। ये क्लियर हुआ? अब हम चेक करते हैं इसका ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ ABC हैज प्री इमेज इन 1 2 3। प्री इमेज in 1 2 3, so given function is onto, और onto है so क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स क्या होगा? इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? एफ इनवर्स आपको क्या गिवन था? 1 2 3 टू ABC, तो आप इसे लिखोगे ABC 2 1 2 और 3। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? ये इसका एक पार्ट हुआ है। इसने 2 क्वेश्चन पूछे थे, आपको एफ इनवर्स फाइंड करना था, आपने एफ इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आपको ये शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? एफ। तो हमने यहाँ लेट किया था जी,
ठीक है, एफ इनवर्स को हमने क्या किया था, जी लेट किया था। तो आपको क्या करना है, आप सेम प्रोसेस यही का यही करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आपको मुझे करके बताना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एफ होता है या नहीं होता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यही टर्म्स हैं, इन्हीं को मैं वापस चेंज करूंगा तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जब ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक हिंट देता हूँ। तो ये हो गया ABC, ये हो गया 1 2 3, ये आपको सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट लिखने हैं। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और इस मेथड पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, चाहे वो मिड टर्म में आए, चाहे वो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट या फाइनल में। फाइनल में कंपलसरी आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल। आप लास्ट ईयर के पेपर अगर एक बार एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको करना किस तरह से है, सबसे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। ये आपको फंक्शन गिवन है, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है और बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। 1 1 और ऑन टू का मैं आपको मेथड बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 1 1 के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स कितना है, तो हम लेट कर लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इनपुट जो है वो भी रियल नंबर है और आउटपुट जो है वो भी रियल नंबर है। तो हमने क्या किया कि x1 और x2 किस में से बिलोंग करते हैं, r में से। r क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। अब क्या करना है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इस टाइप से क्यों करते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, कैंसिल हो गया। तो 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हर एक एलिमेंट की या हर एक एलिमेंट जो किसमें है, किस आपके पास डोमेन के अंदर, उसकी एक सेपरेट इमेज है। ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f फंक्शन इज 1 1, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, ऑन टू के लिए प्रोसेस बहुत ध्यान रखना, वही सेम x1 और x2 हमने बिलोंग किया r में से, ये तो हो गया r में से बिलोंग कर लिया। y का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो किस में से होगा, रियल नंबर में से, तो y बिलोंग्स टू r। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू y पुट किया, ठीक है। अब f ऑफ x आपके पास कितना है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ तक क्लियर हुआ। 4x प्लस 3 इक्वल टू y आपने पुट किया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि y की जगह इसको आप किस में से भी पुट कर दीजिए, y की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर में से, रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो x के अंदर होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x भी एक रियल नंबर है। क्लियर हुआ। तो अगर ये केस है तो आप इसको क्या बोल सकते हो डायरेक्ट कि f फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू, क्योंकि उसकी एक प्री इमेज होगी, प्री या यूं बोल सकते हो प्री इमेज का एक इनपुट होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये आपके पास फंक्शन है, ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, बाइजेक्टिव हो गया ना। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का सेम मेथड 3 स्टेप में बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्या करना है, देखिए y इक्वल टू लिखिए 4x प्लस 3, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, x और y की जगह चेंज कर दीजिए। तो ये x, ये 4y प्लस 3, क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। और ये फोर्थ स्टेप लास्ट, ये जो आपने y फाइंड आउट किया है यही f इनवर्स x है। ये हो गया सॉल्व।
निकल गया एफ इनवर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका एफ इनवर्स फाइंड करने का। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें।